सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अवेयरनेस पे। ये क्या चीज़ है? देखो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो तुम किसी दृश्य को देख रहे हो, यू आर सीइंग समथिंग, और उस हिसाब से तुम्हारे अंदर जो माइंड के अंदर तुम्हारे इमोशंस बदल रहे हैं। ठीक है, तुम चेंज हो रहे हो, तुम्हारे अंदर वहाँ कुछ दुख हो रहा है तो तुम्हें दुख हो रहा है, वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, ये तुम्हारी फोरग्राउंड, ये तुम्हारी फोरग्राउंड अवेयरनेस है। ये आगे की अवेयरनेस है जिसको माइंड गवर्न कर रहा है। समझ लेना मेरी बात, इसको माइंड गवर्न कर रहा है। इसके पीछे जब तुम जाओगे, जब तुमने अपनी ग्रोथ थोड़ी कर ली होगी, तो एक बैकग्राउंड अवेयरनेस है। ठीक है, वो सामने क्या होता है वो बस दृष्टा है, वो देखता है बस, और हमेशा मुस्कुराता है और आनंद में रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जो भी हो रहा है वो उसे आनंद से देख रहा है, क्योंकि उसके लिए वो एक खेल है। ठीक है, और वो आत्मा है। वो क्या है? आत्मा। तुम हो, तुम्हारा मूल स्वभाव है। तो एक फोरग्राउंड अवेयरनेस है, एक बैकग्राउंड अवेयरनेस है। तुम इस समय जिस अवस्था में हो वो तुम अपनी फोरग्राउंड अवेयरनेस की अवस्था में हो। ये है तुम्हारी अवेयरनेस, इसे मैं FA कहूँगा। ठीक है, और बैकग्राउंड अवेयरनेस BA कहूँगा। तो तुम्हें FA से BA में ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन ये FA खत्म नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसी मेडिटेशन में कोई स्थिति नहीं है, ऐसी आध्यात्म में कोई स्थिति नहीं है कि सामने वाला ये खेल खत्म हो जाए ना। ये इल्यूजन कभी खत्म नहीं होगा, चलेगा। लेकिन तुम जब अपनी बैकग्राउंड अवेयरनेस पे पूरी तरीके से सजग हो जाओगे, जो कि काफ़ी हद तक मैं समझ सकता हूँ कैसा होता है, तो सामने कुछ भी हो रहा हो तुम उसका आनंद ले सकते हो। ये मैं गारंटी लेता हूँ तुमसे, क्योंकि आत्मा आनंद का स्वभाव है और ये मैंने अनुभव किया हुआ है। मैं फोरग्राउंड अवेयरनेस और बैकग्राउंड अवेयरनेस को अच्छी तरह समझ चुका हूँ काफ़ी हद तक, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने खुद महसूस किया कि सामने चाहे कुछ भी हो, मैं सिर्फ देखता हूँ। क्योंकि जो बैकग्राउंड अवेयरनेस है वो सिर्फ देखती है और वो आनंद लेती है, क्योंकि उसका वो सब उसका ही बनाया हुआ खेल है और वो उसमें आनंद हमेशा लेता है। इसी तरीके से तुम विटनेस है, क्योंकि वो विटनेस है, इसी तरीके से तुम हो जाओगे। तुमसे मैं चाहूँगा तुम भी ऐसा ही करो। आगे जो खेल चल रहा है उसे आगे चलने दो, इसे माइंड का क्रियाकलाप मान के एक क्षणिक भर मानो। लेकिन तुम्हें ये अवस्था बनानी होगी। और ये कैसे बनाओगे? जब तुम अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करोगे। समझने का प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम अपने अंदर एक स्पेस बना लो, माइंड में और तुम में जब एक स्पेस क्रिएट हो जाए, ये स्पेस किसी टेक्निक से हो सकता है, किसी क्रिया करने से हो सकता है, किसी खास किस्म की योगा को करने से हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हारे दिमाग में और तुम में और तुम्हारे माइंड की जो कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में एक स्पेस पैदा हो जाए। जब ये स्पेस यहाँ पे तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा, तो जब तुम्हारी फोरग्राउंड अवेयरनेस और बैकग्राउंड अवेयरनेस है उसके बीच में एक स्पेस पैदा हो जाए, तब तुम उस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि मैं जो समझा रहा हूँ, कि सामने जो तुम देख रहे हो, ठीक है, वो अलग है, वो देखने वाला अलग है, वो आनंद लेने वाला पीछे बैठा है बैकग्राउंड अवेयरनेस में। बहुत मजा है, मैं तुमसे कहता हूँ उसका। कुछ भी हो रहा हो मैं कहता हूँ, उस ऐसे कहते हैं रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो बांसुरी क्या बजा रहा था? मुझे लगता है उसने अपनी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अवेयरनेस को सेपरेट कर रखा था, उसके बीच में स्पेस क्रिएट कर लिया था उसने। वो जान गया था ये सब बेवकूफ़ी है, होने दो, ड्रामा चल रहा है, चलने दो, मैं तो पीछे आनंद में बैठा ही हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो सिर्फ देखता हूँ, दृष्टा हूँ, क्योंकि खेल तो मैंने ही बनाया है, रचयिता तो मैं हूँ। मैट्रिक्स देखिए ना आपने। रचयिता के पास जाना चाहिए, रचयिता भी अंदर ही बैठा है। इस अवेयरनेस को सेपरेट तो करो, स्पेस तो बनाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। स्पेस बनाने की कला ही सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ तुमने स्पेस बना लिया, बस फिर देखो तुम, काम खत्म। क्योंकि तुम अभी जो देखते हो वो ऑब्जेक्ट का स्पेस है। ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव स्पेस, क्योंकि तुम इसमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और ये माइंड का सारा खेल है। लेकिन जब तुम अंदर चले जाओगे, स्पेस बड़ा बन जाएगा, तब तुम आत्मा को देखोगे, तो बैकग्राउंड अवेयरनेस तुम्हारी अलग है, वो दूसरे स्पेस में तुम देखो। ये चीज़ है, और जब उसके सेपरेशन को तुम कर लोगे, तब देखो तुम, तब है जीवन का मजा। बहरहाल मैं तुम्हें समझा दिया कि क्या इस बैकग्राउंड अवेयरनेस और फ्रंट अवेयरनेस है। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम इसको जानोगे। थैंक यू।